लीजिए, इसको कुंज कहते हैं। बाहरी लोग इसके भीतर अनुप्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो हमारी पहचान है वही सिर्फ प्रवेश कर सकते हैं। कुंज भवन भी ऐसे ही, वहाँ चारों ओर घेराबंदी लगा हुआ है, वहाँ और बाहरी किसी का प्रवेश अधिकार नहीं है। है ब्रज वृंदावन में, है वृंदावन में, दिव्य वृंदावन का ही भीतर वो निकुंज भवन, लेकिन वहाँ सबका प्रवेश दारी है, वहाँ सब सखिया दारी है। ऐसे नहीं कोई प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ जाने के लिए जिसको अनुमोदन करेंगे राधा रानी सिर्फ वही जा करके प्रवेश कर सकते हैं। तो वहाँ साधारणतः प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी आदि ये सब प्रवेश कर सकते हैं। शाखा के अंदर प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, यहाँ तक। साधारण सखा जो है ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं वहाँ। साधारण सखा माने जो कृष्ण से उम्र में बड़ा है या कृष्ण से छोटा है बहुत, ये साधारण सखा है। एक वात्सल्य मिश्रित सखो, एक है दास्य मिश्रित सखो, और एक शुद्ध सखो। शुद्ध सख के अंदर भी कोई प्राण सखा, कोई नित्य सखा, कोई अंतरंग सखा, प्रिय नर्म सखा, है ना। सखा प्रकरण में भी भेद है। एक साधारण सखा है जो कृष्ण से उम्र से बड़ा है, यह है वो उनसे क्या कैसे संबंध, कैसे सख भाव ने, उनसे जो बड़े हैं उनसे दास्य मिश्रित सख, माने वो कृष्ण से सखा भाव है, तो मैं करते हैं, लेकिन वहाँ दास्य भाव थोड़ा सा उसमें छोटा होने का कारण थोड़ा सा मर्यादा है। ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते हैं, ऐसे मजाक करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ये नहीं उनके कंधे पे हाथ धर के मजाक करेंगे, ऐसे नहीं, है ना। ऐसा है ना। यह है सख मिश्रित दास्य और है वात्सल्य मिश्रित दास्य, और कृष्ण के उनके प्रति वात्सल्य मिश्रित दास्य। वात्सल्य भाव माने हमसे बड़े होने का कारण थोड़ा सा मर्यादा है। ऐसा नहीं, इतना मजाक नहीं करते हैं जो उनका गाल पकड़ के खींचेंगे, कांति पे हाथ लगाएंगे, वहाँ थोड़ा मर्यादा है, लेकिन है सखा। एक है वात्सल्य मिश्रित सख, एक है दास्य मिश्रित सख। यह साधारण सखा, ये साधारण सखा निकुंज भवन में प्रवेश नहीं करते। फिर प्रिय सखा, प्रिय सखा समस्नेह समभाव, एक ही उम्र के जो है वो प्रिय सखा। ये प्रिय सखा प्रवेश कर सकते हैं और निकुंज भवन में, जो कुंज में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर, भीतर नहीं। बाहर माने मान लीजिए ये हमारे ये आश्रम, ये एक कुंज है ना, ये जो बैठे हैं यहाँ तक सब आ सकते हैं, है ना। इसके भीतर हमारे भीतर के रूम है, मान लीजिए वो है निकुंज, ये कुंज और निकुंज, वहाँ सबका प्रवेश अधिकार नहीं है। विशेष विशेष परिचित जानकारी प्रियजन जिनके साथ ज़्यादा भाव के आदान प्रदान होता है, बुलाया जाता है, अच्छा आप आ जाओ, है ना। ऐसे बाहर के लोग फट वो दरजा खोल के भीतर जा नहीं सकता है। ऐसा ही निकुंज भवन, वो निकुंज भवन में प्रिय नर्म सखा, उस सखा के अंदर और भेद है। प्रिय नर्म सखा माने जहाँ कृष्ण उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, मन की बात कहते हैं, गोपनीय रहस्यमयी बात कहते हैं, है ना। ऐसे जो कुछ सखा है जैसे श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल आदि, ये प्रिय नर्म सखा है। वहाँ वो कुंज भवन तक निकुंज में प्रवेश कर सकता है। निकुंज भवन में क्या है, वहाँ क्या लीला है, वहाँ चौरास खेलते हैं, वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ ये हंसी मजाक ये सब करते हैं, ऐसे बस इतना तक। और वहाँ भी सखी प्रकरण में भी प्रिय नर्म सखी, ये प्रिय नर्म सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। सखी है साधारण सखी, इनका तो कुंज में भी प्रवेश अधिकार है नहीं। वो कृष्ण स्नेहादि का, कृष्ण से ज़्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से उतना प्रेम नहीं है। कभी कभी मिल लेते हैं, अच्छा सखी राधे राधे, कहाँ जा रही हो, कुंज भवन में, अच्छा राधे राधे, फिर मिलेंगे, इतना ही था। कृष्ण से उनका माने ज़्यादा ही
लगाव। जब मिलते हैं कृष्ण को पकड़ के ले जाते हैं अपने कुंज में, ऐसे। ये है सखी। और है प्रिय सखी। प्रिय सखी है समस्नेहा। राधा रानी में जितना प्रेम कृष्ण में भी उतना प्रेम, कोई विशेषता है नहीं। समस्नेहा ये आ सकते हैं कुंज भवन में, लेकिन निकुंज में जा नहीं सकते। निकुंज में प्रिय नर्म सखी। प्रिय नर्म सखी कौन है? जो राधा रानी के साथ हर समय रहते हैं, विशेष हर समय राधा रानी के साथ रहते हैं। यह है प्रिय नर्म सखी। यह ललिता विशाखा चित्रा इंदुलका चंपक लता रंगदेवी तुंग विद्या सुदेवी। सुन लीजिए, ये निकुंज रहस्य ये सब कुछ जानते नहीं। यहाँ तो सब ज़्यादातर हमारे गौरिया हैं, हमारी उपासना के प्राण केंद्र है निकुंज सेवा। उस संबंध में किंचित आलोचना दिग्दर्शन करना जरूरी है। क्या होता है इसमें? प्रेरणा का स्रोत जो बढ़ जाता है, प्रेशर पड़ता, जैसे कहीं पानी छोड़ दिया जाता है ना, जहाँ बांध लगा है, पानी छोड़ने से खूब फोर्स से पानी निकालता है, ऐसा ही ये सत्संग से स्रोत बढ़ जाता है, उसका गति बढ़ जाती है ना। तो ये जानना जरूरी है, हमारी उपासना के प्राण केंद्र क्या है, कहाँ जाना है हमको। राधा रानी को सभी उपासना करते हैं, लेकिन सब उपासना समान थोड़ी है। सखी भी उपासना करते हैं, प्रिय सखी भी वो भी सखी है, प्रिय नर्म सखी वो भी सखी है, प्राण सखी वो भी सखी है, लेकिन भेद है ना। तो निकुंज भवन माने जो भीतर, मान लीजिए हमारे जो भीतर, वहाँ सबका अधिकार है नहीं। जो विशेष विशेष जानकारी है वही जा सकते हैं, बिना पूछे भी जा सकते हैं। ऐसा ही निकुंज भवन में जहाँ चौरस खेलते हैं, जहाँ भोजन लीला हास परिहास करते हैं, ऐसे प्रवेश करते हैं वहाँ प्रिय नर्म सखी ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंगदेवी तुंग विद्या सुदेवी। ये अष्ट प्रधाना सखी, ये है प्रिय नर्म सखी, राधा रानी के साथ रहती है। ये समझते हैं कृष्ण में भी प्रेम रखते हैं, राधा रानी में भी प्रेम, लेकिन राधा रानी के पक्ष लेते हैं, राधा रानी के पक्ष में रहते हैं। जब आपस में कलह होता है तो ये राधा रानी के पक्ष लेते हैं ये सखिया हैं। ये समझ स्नेह है, कृष्ण भी स्नेह रखते हैं, कभी कभी कृष्ण से भी मिलते हैं, कभी कभी राधा रानी अपने सखी को कभी कभी मिलन कराते हैं, कृष्ण का हाथ पकड़ के भेज देते हैं, जाओ तुम ललिता सखी के कुंज में आज तुम जाओ, थोड़ा ललिता सखी चाह रहे हैं तुम उनके साथ जा करके आज थोड़ा विहार करो। हाँ राधा रानी जिज्ञासा बोलो। वह राधा रानी क्या जो अपने मंजरी है उनको भी ठाकुर जी के साथ मिलाती है कभी कभार? आ रहे हैं, वो पॉइंट में आ रहे हैं, वो हमारे वो सखी प्रकरण में हम जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे हम। तो वहाँ ये जो समस्या है, कभी कभी कृष्ण से भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, चंद्रावली जैसे नहीं। वो है विपक्षा, एक सपक्षा, एक विपक्षा, एक सुहृद पक्षा, एक तटस्थ पक्षा। चार पक्ष है राधा रानी के सखी प्रकरण में, हैं चार प्रकार। एक सपक्षा माने राधा रानी के पक्ष में ही रहते हैं, कृष्ण के पक्ष में भी नहीं। कोई कोई अवस्था में कृष्ण को समर्थन नहीं करते हैं, जब राधा रानी समर्थन करते हैं तो जाके वो समर्थन करते हैं, नहीं स्वतंत्र रूप से ऐसे नहीं। राधा रानी के यह है मंजरीश्वर, मंजरी जो है प्राण सखी। विपक्षा चंद्रावली आदि विरोध। बोले विरोध क्यों? बोले ना ये लीला है, लीला में ऐसा होती है लीला। ये लीला के वैचित्री, लीला के उपकरण, लीला के माधुर्य रस पुष्टि के लिए, माधुर्य को और महिमान्वित करने के लिए ये ऐसे लीला। चंद्रावली और कोई विपक्ष विपक्ष नहीं, एकदम साक्षात राधा रानी चंद्रावली, वहाँ राधा रानी स्वयं। बहुत जानते नहीं है विपक्षा चंद्रावली थोड़ी वहाँ और कोई हो सकता है, राधा रानी स्वयं है। जब राधा रानी आविर्भूत हुए हैं, एक कमल के ऊपर राधा रानी दो स्वरूप में आविर्भूत हुए हैं। एक तो ले गए हैं
विश्वभानु बाबा वो अजूनी शंभु था। राधा रानी माँ के पेट से आए नहीं है, अजूनी शंभु था। और एक चंद्रभान विश्वभानु बाबा के ही भाई हैं, वो ले गए हैं। और एक कन्या, उनके भी कन्या नहीं थी, वो ले गए हैं चंद्रावली को। इसलिए राधा रानी के सहस्र नाम में है चंद्रावली, चंद्रकेशी, चंद्र ब्रह्म तरंगिनी, समुद्र मथनोद्भुत, समुद्र जलवासिनी, ये सब राधा रानी के सहस्र नाम में है। चंद्रावली, चंद्रकेशी, ललिता विशाखा, ये और बाहर का कोई नहीं। ललिता विशाखा, चित्रा, इंद्रलेखा, चंपकलता, लंग देवी, तुंग विद्या सुदेवी, ललिता विशाखा, चित्रा, विशाखा चित्रमणि इत्यादि राधा रानी का नाम है सब। जोटिला उटिला कुटिला कौन है? ये भी राधा रानी का ईश्वर। जोटिला कोटिला नीला नीलांबर विधात्री नीलकंठ प्रिय तथा भगिनी भगिनी भग्गा कृष्ण भग्गा भगेश्वरी बलराधा कांत कांत नितम्बनी, ये सब राधा रानी के सहस्र नाम में है। जोटिला कुटिला ये सब राधा रानी, वहाँ दूसरा कोई शक्ति है नहीं, सिर्फ लीला करने के लिए राधा रानी ये सब स्वरूप शक्ति। अंतरंग बहिरंग तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति से जो राधा रानी है, राधा रानी का ही सब कायकबू है, राधा रानी का ही प्रकाश है। नहीं तो वहाँ लीला ऐसे बाहरी किसी से लीला थोड़ी होती है। वहाँ लीला जोगमाया द्वारा ये लीला प्रकटन करके, जैसे मान लीजिए एक बागीचा है ना, एक बागीचा में एक ही बहुत सुंदर फूल, मान लीजिए विश्व में आप एक फूल छाट के लाइए, जो इससे सुंदर फूल और कहीं होता नहीं, ये सबसे सुंदर फूल है, लेकिन कोई एक ही फूल का बगीचा है। आप एक बार देखेंगे, दोबारा आप ऐसे नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं, वो शोभा नहीं बगीचा का। हजारों प्रकार का फूल है उसमें, नाना प्रकार, कोई घटिया क्वालिटी, कोई अच्छा क्वालिटी, कोई कुछ क्वालिटी, तो देखते अरे बाबा अरे कितना सुंदर देखो है। तो बगीचे की शोभा, नाना प्रकार फूल, ये भी ऐसे ही वैचित्री, प्रेम वैचित्री, लीला रस आस्वादन के लिए ये इस तरह से सपक्षा विपक्षा सुडित पक्षा तटस्थ पक्षा इत्यादि रूप में राधा रानी वो लीला प्रकटन करके अद्भुत आनंद लीला की निर्जास अचिंत अगम्य, वो कहाँ मनुष्य बुद्धि के द्वारा क्या उसके विचार करेंगे। बोले राधा रानी विपक्षा, राधा रानी हमारे आनंदमयी राधा रानी अखिल आनंद सिंधु, उनकी विपक्षा ये कैसे हो सकती है? न, यही तो रसानंद रस माधुर्य जो है, इसमें वैचित्री राधा रानी माने नहीं होते हैं। लेकिन मान के बाद जो मिलन है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं समृद्धमान संभोग। मान के बाद तीव्र मानिनी, राधा रानी जब तीव्र मानिनी होते हैं, मान के बाद जो मिलन उसको कहते हैं समृद्धमान संभोग। उसका वैचित्री, उसके माधुर्य बहुत शतगुना बढ़ जाता है। इसीलिए मान लीला है ना। तो ये कौन समझेगा? ये थोड़ी ये समझाने के विषय है। हम जैसे बालक को इस तरह से समझाने से थोड़ी समझ पाएगा, है ना। तो यह है आपके कुंज, निकुंज तक। निकुंज के बाद है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज है, उसके भीतर भी एक प्रकोष्ठ जहाँ राधा कृष्ण जुगल आप शयन करते हैं। सुंदर फूलों के इस तरह से बना हुआ सुंदर, बड़ी सुंदर फूलों के पापड़ी से बनी हुई सुंदर बिछाना, उसके ऊपर राधा कृष्ण दोनों शयन करेंगे। वहाँ श्री मंजरी, ये प्राणसखी। प्राणसखी कौन है? नहीं, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं। और वहाँ जुगल किशोर निसंकोच, निसंकोच एकमात्र वहाँ ये प्राणसखी और नित्य सखी यही सिर्फ रह सकते हैं। मंजरी जो है यही रह सकते हैं, और कोई रह नहीं सकते वहाँ भीतर में। जब राधा कृष्ण शयन करते हैं उस समय सब सखियाँ राधा कृष्ण जुगल को प्रवेश करा करके सब अपन अपन कुंज में, सब अलग अलग कुंज है अपना, ललिता विशाखा चित्र आदि जो है, ललिता नंददा कुंज, विशाखा नंददा कुंज, चित्रानंददा कुंज, ऐसे कुंज का नाम है सब, अपना अपना कुंज में चले जाते हैं। लेकिन ये जो सखी है
ये सारी रात जागे रहते हैं, सेवा में रहते, तत्पर रहते हैं वहाँ निसंकोच। যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী तार शतक सुख आस्वाद संगिनी। राधा रानी जो आनंद प्राप्त करते हैं उस आनंद जाकर के उस प्राण सखी में संचरित होता है, फोकस ऑटोमेटिकली आनंद के प्राप्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं, लेकिन स्वाभाविक शतगुण आनंद मिलता है, शतगुण आनंद मिलता है। ये मंजरी उपासना मंजरियों के उम्र में भी छोटे हैं, ये उम्र में भी छोटे हैं, इसका वयस भेद है, उम्र के भेद भी है। एक है वयस संधि, एक है नवजौवना, एक है व्यक्त यौवना, एक है पूर्ण यौवना। सखी प्रकरण में ये भेद है। ये मंजरी ये है वयस संधि, माने बालपन गया नहीं है, कुछ यौवन का कुछ किंचित प्रकाश दिखने में आता है, ये स्थिति। माने बालपन है 80% और यौवन का प्रकाश है 20%, ऐसी स्थिति परसेंटेज इतना, माने बालपन ज़्यादा है लेकिन यौवन के किंचित प्रवेश होने का कारण कुछ यौवन के कुछ गंभीरता दिखने में आता है। कभी कभी चंचलता फिर सावधान हो जाती है, लज्जित हो जाती है, ऐसे बड़े ऐसे प्रकाश। फिर उसके बाद यह है मंजरी, राधा रानी की अंतरंगा सखी। राधा रानी को छोड़ के कुछ जन साथ रहते हैं। तो तुम जो कह रहे थे, ये जो मंजरी है ये कभी स्वप्नों में भी मिलन इच्छा उनकी होती नहीं। राधा रानी से मिलन करा कर ही इनके आनंद कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। कोनो छले आप राधा रानी बैठे निकुंज भवन में, आप देखते हैं राधा रानी के तो उतना तो मुख उज्जवल है नहीं, जैसे मुरझा गई है। क्यों? कृष्ण बिना राधा रानी तो अकेली तो उतना उनको आनंद नहीं, क्योंकि वो कृष्णमयी देवी, कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी है। उन परमाणु कृष्ण प्रेम से बनी हुई है, कृष्ण छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है। इसीलिए वो जब कृष्ण नहीं रहते हैं तो मुरझा जाती है। जो अतीन्द्रिय लोक में जैसे उनके मन कहाँ खो गई है, तो मंजरी जाते हैं अनुसंधान करने के लिए, कहाँ कृष्ण है। कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए, कृष्ण को बहला फुसला करके कहीं से कैसे कैसे ऐसे लीला शक्ति, इस तरह से जैसे लीला शक्ति रचना करते हैं तदनुसार मंजरी इस तरह से कृष्ण को ला करके राधा रानी के पास बैठाते हैं। तो राधा रानी की उस समय जो मिलन कृष्ण को प्राप्त करके राधा रानी की जो मुख में जो आनंद की एक अद्भुत स्फूर्ति दशा, वो देख करके शतगुना सुख आनंद में निमग्न हो जाती है। ये मंजरी एकदम आनंद सिंधु में डूब जाती है। राधा रानी के मुख कमल की थोड़ा सा स्मित हास्य देख करके, आनंद की थोड़ा छटा देख करके शतगुना आनंद में, ओरे आनंद सागर में जैसे डूब रही है ये मंजरी, बिना चेष्टा बिना अनुसंधान। स्वाभाविक राधा रानी हंसे हैं तो हंसी देख करके आनंद में डूब गए हैं ये मंजरी। कभी कृष्ण तो ऐसा ही है ना, वहां तो शक प्रदान है ना। कभी कभी वही मंजरी को थोड़ा सा बहलाने फुसलाने के लिए जो राधा रानी से मिलन करा देंगे, जरा इसको थोड़ा मैं थोड़ा प्रेम करके इसको थोड़ा अपने पक्ष में ले लूं। कभी कभी कृष्ण बात करते करते मन जी को छाती भर लेते हैं, भर करके कभी उनको चुम्बन प्रदान करते हैं। मुख लाल हो जाती है एकदम मंजरी का, एकदम जन जैसे मान लो क्या हो गया, मान लो क्या अनर्थ हो गया, मुख लाल आंख लाल एकदम, माने क्या भयंकर अनर्थ हो गया। जाती है राधा रानी के पास, स्वामिनी श्याम सुंदर को मना कर दो, देखो हमसे ऐसा व्यवहार ना करे, तो मना कर दो।
बोलो, मुख लाल, आंख में आंसू भर जाती है। स्वामी तुम मना कर दो, श्याम सुंदर को मना कर दो, ऐसे व्यवहार हमसे ना करें। राधा तो हंसती है, आज कृष्ण तो छलिया है ही है, वो तो देखते हैं मुंह की तरफ देख करके आस्वादन करते। ये है मंदिर शशुक उपासना रही। किंचित मात्र मिलन इच्छा की किंचित मात्र उनके भीतर लेश मात्र है नहीं, रहती नहीं। लेकिन जब जुगल मिलन, जुगल जब आनंद लीला में निमग्न हो जाते हैं, उस समय वो लीला जा करके शतगुण मंजरी में संचारित होती है। और स्वाभाविक उसके लिए मंजरी कोई चेष्टा नहीं करती है जो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आनंद लीला देख करके हम भी निमग्न हो जाए, ना, ऐसा नहीं।